पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 7वें चरण के लिए राज्य की 34 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। लोग कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करते हुए अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखे। इस चरण में 86 लाख से अधिक मतदाता 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। सभी पोलिंग बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सैनिटाइजर, मास्क आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक होगा। फिरोजाबाद, कासगंज, हमीरपुर, फतेहपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, उन्नाव, बाराबंकी, अमेठी, मेरठ, शामली, चंदौली, बलिया, मिर्जापुर में मतदान हो रहा है। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है कि लिक्विड ऑक्सीजन का चिकित्सा के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। किसी उद्योग को इसके इस्तेमाल की छूट नहीं दी जाएगी। पहले भी केंद्र सरकार ने सिर्फ 9 उद्योगों को छोड़कर सभी मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, लेकिन अब ये छूट पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन का सारा स्टॉक चिकित्सीय इस्तेमाल के लिए सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हर बदलते दिन के साथ भारत में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आए हैं। सोमवार को भारत में कुल 3,52,951 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं, जो अब तक दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं मरने वालों की संख्या 2,812 है। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो ये 28,13,658 है। ये लगातार 5वां दिन है जब भारत में कोरोना के मामले 3 लाख के पार चले गए हैं। कोरोना संकट काल की शुरुआत में भारत ने दुनिया भर की मदद की थी। रेमडेसिविर से लेकर वैक्सीन मुहैया कराने तक भारत पीछे नहीं रहा था। अब जब भारत पर कोरोना की नई लहर का कहर टूट पड़ा है तो दुनिया साथ है। अमेरिका ने वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चा माल देने की बात कही है, साथ ही अन्य कई मदद का ऐलान किया है। यूके ने भी भारत के लिए इलाज में काम आने वाले कई उपकरण को रवाना कर दिया है। सऊदी अरब, सिंगापुर जैसे कई देश भारत को ऑक्सीजन के कंटेनर मुहैया कराने में जुटे हैं, क्योंकि भारत में ऑक्सीजन है लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए कंटेनर्स की कमी है। आईपीएल के 19वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 69 रनों से हरा दिया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में सुपर ओवर में आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद को हरा दिया। आज पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला है।